कि उसके माध्यम से भी आपको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। एक पूर्ण वैष्णव भी यदि जीवन में आ जाए और उसका संस्पर्श प्राप्त हो जाए तो उसकी कृपा से भी भगवत प्राप्ति संभव है। रत्नावती जी राजकुल वधू अपनी पूर्ण मर्यादा में रहती थी, लेकिन उनकी दासी गोसाई विठलनाथ जी की शिष्या और उसके चित्त में ठाकुर जी की अनन्य भक्ति विद्यमान। सेवा में रहती वो दासी कभी कभी बैठती सेवा से निवृत्त होकर के किसी खंबे से टेक लगा करके, हे माधव, हे मधुसूदन, हे मुरारी, हे कृष्ण, हे वृंदावनेश, ऐसे नाम उच्चारण करती। और केवल नाम उच्चारण नहीं करती, ज्यों ज्यों नाम उच्चारण करती त्यों त्यों उसके चित्त में छवि बन जाती और वह छवि उसके रोम रोम को पुलकित करते हुए नेत्रों से नीर बन करके बहने लग जाती। कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली। ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का रूप यदि चित्त वृत्ति को एक बार पकड़ लेगा तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि कोई बस कहीं चर्चा मात्र कर दे और उस चर्चा से आपका हृदय पिघलने लग जाए, नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाए, रोम रोम पुलकित होने लग जाए। उस दासी की ऐसी स्थिति, और रत्नावती जी उसकी इस स्थिति को देखती थी। कृष्ण, माधव, मुरारी, मधुसूदन नाम आदि उच्चारण करती और बस बैठी बैठी रुदन करती रहती। रत्नावती जी का हृदय इतना कोमल, इतना सीधा, अभी जानती नहीं है कि जिनका नाम बोलती है वो है कौन, लेकिन उस दासी की स्थिति देख करके रत्नावती जी के भी नेत्र सजल हो जाते हैं। वो जाकर के उसको थोड़ा संभालने का प्रयास करती हैं, लेकिन जैसे उस दासी का स्पर्श करती हैं, उसके संस्पर्श में आते ही उनके चित्त में भी पता नहीं क्या भावना उत्पन्न होती है, नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। वो स्वयं से पूछने लगती हैं, मैं क्यों रो रही हूं, मुझे क्यों विरह हो रहा है, मुझे क्यों व्याकुलता हो रही है, समझ नहीं पाती। बंधुओं, आपका भजन मूलतः आपके अंग को लग रहा है या ठाकुर जी आपके भजन से प्रसन्न हैं, उसका यह भी एक प्रतिफल होगा कि आप जिस सभा में उपस्थित हो जाएंगे, आपकी उपस्थिति से कम नहीं तो कुछ वैष्णवों में भी भक्ति भाव उत्पन्न होने लगेगा। वो इत्र किस काम का, जिस इत्र को लगा करके सभा में गए और किसी को पता भी ना चला कि आपने इत्र लगाया था। अरे इत्र तो तब श्रेष्ठ माना जाता है कि सभा में गए और 5 लोग आपके समीप आए, आपका आलिंगन किया, तो वे भी जब घर गए तो उनसे भी कोई पूछने लगा कि ये सुगंधी कैसी है। हमारा भजन हमारे वातावरण में प्रकट होने लग जाता है। हमारी उपस्थिति, हमारा स्पर्श, हमारी बोली चाली, हमारा किसी के पास बैठना उसके चित्त में भक्ति को प्रकट कर देता है। आप कहेंगे कि महाराज जी उपस्थिति से ऐसा हो, ये तो संभव नहीं। अरे हम उपस्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, आज वर्षों बाद भी वर्षों पूर्व लिए हुए भक्तों ने जन्म, उनका नाम मात्र लेने से भक्ति प्रकट हो जाती है। एक नाम ले दें बस, मीरा, कितनों के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ, कितनों के चित्त में गिरधर लाल प्रकट हुए, तुलसीदास, नाम लेते ही राम प्रकट हो जाते हैं चित्त में।
सूरदास नाम लेते ही गोपाल जी प्रकट हो जाते हैं चित्त में, प्रहलाद नाम लेते ही नृसिंह प्रकट हो जाते हैं चित्त में, ध्रुव नाम लेते ही चतुर्भुज हरि प्रकट हो जाते हैं चित्त में। अरे आप स्पर्श की बात करते हैं, हजारों वर्ष पूर्व लिए गए जन्म उन भक्तों का नाम लेने मात्र से हरि प्रकट हो जाते हैं, स्पर्श से और उपस्थिति से कैसे नहीं होंगे? इसका मतलब हमारे भजन में ही सामर्थ्य नहीं है कि हमारी उपस्थिति से भी कोई फायदा नहीं हुआ किसी को। हमारे वृंदावन के, हमारे बरसाने के, नंदगांव, गोवर्धन के ऐसे कई भजनानंदी महात्मा हैं, यदि वे अभी उपस्थित हो जाएं पंडाल में, उनकी उपस्थिति मात्र से पूरे पंडाल के वैष्णव भक्तों में एक अद्भुत प्रेम का संचार हो जाएगा, उपस्थिति से। क्योंकि भजन भाव, भजन बल है जीवन में। रत्नावती की वो दासी है तो दासी, पर उसका भजन बल ऐसा है कि एक राजवंश के भोगों में सदा लिप्त रहने वाले लोगों में जन्मी रत्नावती, उसको देखने मात्र से नेत्र सजल होते हैं। और स्पर्श करके तो रत्नावती ऐसी व्याकुल हो गई, स्वयं से पूछ रही हैं, मैं क्यों रो रही हूं, मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है? अरे नाम तुम बोलती हो, नेत्र मेरे सजल क्यों होते हैं? दासी को जब चेतना आई तब वह बताती है कृष्ण कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनको मधुसूदन क्यों कहते हैं, वो वृंदावनेश कैसे हैं, वृंदावन की शोभा कैसी, वृंदावन में यमुना जी कैसी, वृंदावन के लता गुल्म पत्र कैसे, श्री किशोरी जी के साथ नित्य विहार कैसा, ये सब लीलाएं सुनाती और रत्नावती नेत्र बंद करके श्रवण करती है। सत्संग सत्संग होता है, उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। एक दासी की कृपा से एक महारानी भक्त हो गई, ये रत्नावती जी के चरित्र में आता है। रत्नावती कहती हैं, अब ये सब प्रसंग सुनने मात्र से मेरे चित्त को शांति नहीं मिलती है। एकांत में बैठा करके और पूछती, और बताओ ना, और उनके बारे में कहो ना, और कैसे संभव हो। अब स्थिति ये हो गई है कि चरित्र सुनते 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 अब चरित्र से चित्त में शांति नहीं बैठती है, अब तो दर्शन की अभिलाषा है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रयो न जाए, गिरिराज लढ़ेते लाढ़ले, तुम बिन रयो न जाए। एक बात कह दें, अनुचित लगे तो क्षमा, पर कथा में यदि कथा सुन के व्याकुलता नहीं हुई भगवत मिलन की, तो कथा कहां सुनी आपने? जोशी जी कथा करने आते हैं नित्य मीराबाई के यहां, और नन्ही सी मीरा सामने बैठ करके कथा सुनती है। कथा करने के बाद जब जोशी जी जा रहे होते हैं, सब लोग आकर के प्रणाम करते हैं जोशी जी को, पर मीरा आकर के उनका कुर्ता पकड़ लेती है और कहती है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। जोशी जी सोचते हैं, छोटी सी लाली ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगी, कहो मीरा क्या प्रश्न है। नेत्र सजल हैं छोटी सी मीरा के, बड़े बड़े नेत्रों में अश्रुबिंद, और कहती है, आप जिनकी कथा सुनाते हो, आप जिनके बारे में मंच पर बैठ के बोलते हो, जिनके गुण ऐसे, कर्म ऐसे, रूप ऐसा, स्वभाव ऐसा, ये जिनके बारे में आप बोलते हो, ये मुझे कब मिलेंगे?
ये मुझे कब मिलेंगे? ऐसी जिज्ञासा आज तक जोशी जी से किसी ने नहीं की है जैसी वो छोटी सी मीरा कर रही है। और यही सत्संग का फल है कि सुनने वाले श्रोता के चित्त में वो व्याकुलता प्रकट हो कि मुझे कब मिलेंगे श्याम। जोशी जी से कहती है मीराबाई, आप इतना सुंदर उनका चरित्र सुनाते हैं, इतनी सुंदर सुंदर उनकी बातें बताते हैं, आप मिले हो उनसे? ये जो उनकी व्याकुलता है यही भक्ति में आवश्यक है। हम व्याकुल ही नहीं हैं, हम चिंतित ही नहीं है मिलने के लिए, बस कथा सुनते हैं, थोड़ी चित्त को शांति मिलती है, घर चले जाते हैं। पर रत्नावती इतने में शांत होने वाली नहीं है। अब रोज दासी से कहती है मुझे अब इससे मेरे चित्त को शांति नहीं, मुझे मिलना है, मुझे देखना है उनको, मुझे दर्शन करना है उनका। तब दासी रत्नावती जी को छुपा करके ले गई गुसाई विठलनाथ जी के पास और वहां गुरु दीक्षा ग्रहण कराई और गुरु दीक्षा दिला करके एक नीलमणि ठाकुर जी सेवा में लेकर के आई हैं। अब तो जब से रत्नावती ने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ की है, पूरे दिन तो उनकी सेवा में रहती हैं और रात्रि जैसे शयन कराती हैं ठाकुर जी को शयन कराते ही रत्नावती भी सो जाती हैं। एक क्षण भी जागती नहीं, तुरंत सो जाती हैं और निद्रा में जाकर के स्वप्न में अपने सेवा के ठाकुर के साथ ही लीला करती हैं। उनके साथ कभी भ्रमण पे जाती हैं, कभी निकुंज में रहती हैं, कभी यमुना जल में क्रीड़ा करती हैं, कभी कोई क्रीड़ा, मतलब अब रात दिन जागृत सुसुप्ति अवस्था एक क्षण भी ठाकुर के बिना रहती नहीं है रत्नावती। दिन रात ठाकुर जी की सेवा में रहती हैं। बंधुओं, मुझे आश्चर्य होता है इस चरित्र में कि एक दासी, उसके प्रति सदैव दासी का ही भाव रहता है बड़े लोगों का, लेकिन उस दासी की स्थिति और भाव देख करके एक महारानी इस भक्ति की अवस्था में पहुंच गई। आप इससे क्या समझते हैं? रत्नावती भक्त नहीं बनना चाहती है, रत्नावती भक्ति मार्ग में नहीं आना चाहती है। इतने सामान्य से प्रयास से एक महारानी भक्त बन जाती है, इसका यही रूप है। वो नहीं भक्त बनना चाहती है, ठाकुर जी उसको भक्त बनाना चाहते हैं। ठाकुर जी चाहते हैं कि ये मेरी सेविका हो, ये मेरी दासी हो। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भक्तों के लक्षण बताए गए और उनमें परम भागवत के लक्षणों में यही बात कही गई है कि उनको हरि प्रिय हैं, ये भक्त नहीं हैं। परम भागवत कौन है? बोले हरि को जो प्रिय हैं वो परम भागवत है। एक बात हम कह दें, हमको कोई इस बात को कहने में संकोच नहीं है, हम सबको हरि प्रिय हैं, पर हम में से कुछ ही होंगे जिनको हरि प्रेम करते हो, जो हरि के प्रिय हो। हमारी भक्ति की स्थिति इतनी है कि हमको हरि और अच्छे लगते हैं, और अच्छे लगते हैं, और प्यारे लगते हैं, पर हरि को हम कब प्यारे लगेंगे? रत्नावती को हरि प्रिय नहीं है, हरि को रत्नावती प्रिय है। आप बड़े बड़े महापुरुषों की कथा सुनकर के भी हरिप्रिय नहीं बन पाते, वो दासी के प्रवचन सुनकर के हरिप्रिय बन जाती हैं। ठाकुर जी की दृष्टि। नारायण कवि गाते हैं, श्याम दृगन की चोट बुरी रे, श्याम दृगन की चोट बुरी। हम हरि को देखें ये एक बात, पर हरि हमको देखें
ये विशेष बात। ये कथा इसलिए सुनी जा रही है, तिलक इसलिए लगाया जाता है, कंठी इसलिए पहनी जाती है, वैष्णव पथ पर इसलिए चला जाता है कि कभी उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए। लेकिन उनकी दृष्टि पड़ गई तो स्थिति ऐसी हो जाएगी। श्याम त्रिगन की चोट बुरी रे, श्याम त्रिगन की चोट बुरी, श्याम त्रिगन की